हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी टीम की तरफ से, सफलता एक्सप्रेस की टीम की तरफ से। दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस की पूरी टीम आज इकट्ठा हुई है सिर्फ इसलिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 17 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप 17 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। जो फॉर्म जो आप 31 अगस्त इट मीन 31 अगस्त तक आप भर सकते हैं, और जो फीस की जो लास्ट डेट है, जो फी आप सबमिट कर सकते हैं, वो है 2 सितंबर तक। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देने के लिए पूरी डिटेल्स में कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, आपको किस किस बात पे आपको फोकस रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें बताने के लिए हम सभी सफलता एक्सप्रेस की पूरी टीम आज इकट्ठा हुई है यहाँ पे, आपको बताने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक एक मेंबर, एक एक स्टाफ आपको यहाँ पे बताने वाला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और एसएससी जीडी पार कर देना है। तो दोस्तों, और एक चीज़ और मैं अच्छी खबर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर सफलता एक्सप्रेस की, इस पर आप लोगों को पूरी पढ़ाई जाएगी, एसएससी जीडी की पूरी सिलेबस खत्म कराई जाएगी। आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, है ना, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस की पूरी क्लासेस आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। और भी बहुत सारी जानकारी डिटेल्स में देने के लिए हमारी पूरी स्टाफ यहाँ पे, पूरे के पूरे सारे मेंबर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं सफलता एक्सप्रेस पर, वो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, मैं चाहता हूँ प्रवीण सर सबसे पहले कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एसएससी जीडी पार है ना, और आपको पता है कि फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप करने का डेट भी आ चुका है, कब फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई पूछे मेरे बारे में, जब कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना फौज की ड्रैगर और उसके छाती पर नाम लिख देना, उसके छाती पर नाम लिख देना। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या पता मौत की पैगाम कब आ जाए, क्या पता मौत की कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश कर रहा हूँ ऐसे मौके की कि कब मेरी जिंदगी वतन के काम आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी जोश जुनून के साथ आपको देशभक्ति, देश की रक्षा करना है, देश के लिए जान देना है, देश के लिए जान लेना है, यानी सब कुछ आपके देश के प्रति न्यौछावर के लिए हम लोग सफलता एक्सप्रेस टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एकदम हार्ड वर्क करेंगे, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में कल या परसों से कंटिन्यू क्लास होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे एकदम कंटिन्यू क्लास चलेगी, और वो तब तक क्लास चलेगी जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए। इसके आगे पूरा डिटेल जानकारी आपको मैथ्स का पितामह, भीष्म पितामह अखिल सर कुछ बोलेंगे और बातें रखेंगे कि कैसे हम इस एसएससी जीडी को क्रैक करें और सफलता की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे सफलता एक्सप्रेस के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा, लेकिन खुशखबरी है कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ तो गया है, लेकिन इसके साथ 2 चीज़ उन्होंने अपडेट नहीं किया है। एक, जो एज के लिए छूट मांगा जा रहा था, कोरोना काल में 2 साल वेस्ट हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग 40, 60, 90 हज़ार के लिए बात कर रहे थे वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी मात्र 25,271 सीट आया है। 25,271 सीट में, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, 25,271 सीट में 3 पोस्ट का शायद अभी अवेलेबल सीट नहीं दिखा रहा है। सीआरपीएफ, एनआईए और असम राइफल या कुछ ऐसा 3 सीट नहीं दिखा रहा है आपको। और बाकी आपको पता है बीएसएफ का 7,545 सीट है, और सीआईएसएफ का 8,464 सीट है। सीआरपीएफ का 0 दिखा रहा है, वो ऐड होगा। और आईटीबीपी का 1,431 सीट है, असम राइफल का 3,785 सीट है, एनआईए 0 दिखा रहा है, एसएसएफ का 240 सीट है। ठीक है, इस तरह से टोटल सीट 25,271 है।
ये सीट आपको जिस तरह से दिख रहा है इसको दो कैटेगरी में बांट भी दिया गया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट का सीट दिया हुआ है 22,424 और फीमेल कैंडिडेट का 2,847 सीट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सीट का जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले आप जानिए कि ये फॉर्म डेट कब से भरना है और क्या क्या भरना है ना। तो फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया है भरने के लिए 17 तारीख से ही, 17/7/2021। ठीक है, और लास्ट डेट है बाबू 31 अगस्त 2021 और पेमेंट का लास्ट डेट है 2 सितंबर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो एज कटअप्स है वो 1 अगस्त 2021 तक है। ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक है। और आपको जैसा पता है कि जनरल का एज लिमिट है 18 टू 23, मतलब 18 से 23 साल के बीच के स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी के हैं, ओबीसी कैंडिडेट को +3 ईयर ग्रेस मिलता है और एसटी एससी के लिए +5 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, देख लीजिएगा। और फिर अब एज के बाद क्या है, चलिए हम उसके बाद आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 10th पास कीजिए, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड से आप 10th पास कर सकते हैं, सीबीएसई से भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबू, इसके बाद हम लोग फी के लिए आते हैं ना। तो फी के लिए क्या है, जैसा हर एग्जाम में एसएससी का हर एग्जाम में फी होता है वही इसमें भी है, 100 रुपीज फी है। ठीक है, और एससी एसटी और गर्ल्स कैंडिडेट का जो फी है वो फ्री है ना। एसटी एससी और गर्ल्स कैंडिडेट का कोई भी फी नहीं लगेगा और जनरल ओबीसी जितने भी हैं सारे का 100 रुपया फी चार्ज है। ठीक है, अब इसमें आते हैं बाबू फिजिकल में। ठीक है, तो फिजिकल में 2 चीज़ आपको करना है। एक फिजिकल में क्या है कि हाइट मांगता है और दूसरा फिजिकल क्या है कि आपको रनिंग करना है ना। तो मेल फिजिकल में हाइट है बाबू, जनरल ओबीसी एससी 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का है 157 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, और पहाड़ी इलाकों का कुछ कम है ना, जो पहाड़ी इलाके हैं उनका हाइट कम है। ठीक है, और मेल का फिजिकल कितना है बाबू, 5 किलोमीटर, जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड में, 5 किलोमीटर दौड़ना है बाबू 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है बाबू 8.5 मिनट में। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। लेकिन फिजिकल तभी होगा जब आप रिटेन टेस्ट पास करेंगे, है ना। तो रिटेन टेस्ट का बात करते हैं बाबू। रिटेन टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेन टेस्ट जो होगा वो क्या होगा बाबू, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार क्या किया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। आज तक कभी भी एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा। क्लियर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स जैसा पिछले बार होता था। लेकिन पिछले बार क्या था बाबू कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब सिलेबस पे आते हैं बाबू। टाइम पे आते हैं। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, है ना। 90 मिनट 100 क्वेश्चन। एसएससी में अगर एसएससी हम लोग भरते तो 60 मिनट मिलता था, यहाँ 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो टाइम का ज़्यादा ये नहीं है। अब समझिए कि ये 100 क्वेश्चन में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो मैथ्स से आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर रीजनिंग से आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर जीएस से आएगा 25 क्वेश्चन, इसमें स्टैटिक जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना है, साइंस वाइंस सब इसी में रहेगा। और एक लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें आप हिंदी भी रख सकते हैं और इंग्लिश भी रख सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स के लिए रहेगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि जो चीज़ हम लोग वैकेंसी चाह रहे थे कि 60 से 90 हज़ार आएगा, वो वैकेंसी आया नहीं। अभी 25,000 समथिंग वैकेंसी है, लेकिन तीनों अगर ऐड होगा जो 00 दिखा रहा है तो 35+ वैकेंसी होगा, मतलब 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी है आपके पास। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपको कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, बहुत जन तो टाइम
बर्बाद कर रहे थे, लेकिन बहुत जन अपने लक्ष्य जो था कि हमको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना ही करना है, तो वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी भी तैयारी करना नहीं लगे हैं वो लग जाइए, रिवीजन जो कर लिए हैं वो रिवीजन करेंगे। तो समझिए आपको कितना मेहनत करना है। अभी आप मान के चलिए कि आपके पास 4 से 5 मंथ है, एग्जाम डेट अभी दिया हुआ नहीं है, टेंटेटिव नहीं दिया हुआ है ना, एग्जाम डेट अभी दिया हुआ नहीं, लेकिन 1.5 मंथ आपको अराउंड 1.5 मंथ फॉर्म भरने का डेट है मान लीजिए, और 2.5 मंथ एक्स्ट्रा लेके चलिए कि 2.5 मंथ लगेगा एग्जाम में, तो लगभग 4 से 5 महीना आपके पास है। ठीक है, अगर ऑफलाइन नोटिस नहीं आता है, गवर्नमेंट नहीं खोलने देता है, तो हम लोग इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरी टीम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा क्लास लेने के लिए तैयार है। और आपका टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा, वो सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा क्लासेस में, आप वहां पे टेस्ट भी दे सकते हैं। आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन क्लास होने दीजिए, उसके बाद टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी को मिलके मेहनत करना, हमारा टैगलाइन ही है, मेहनत हम सबकी, सफलता आपकी। मतलब हम सब मिलके मेहनत करेंगे आपको सफल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।